बीरबल और मुस्कराती घड़ी का रहस्य। अगर एक घड़ी हमेशा मुस्कराती रहे तो क्या वो समय दिखा रही है या किसी और की मौत गिन रही है? एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए समय पर भाषण दे रहे थे। समय सबसे बड़ा राजा है। जो समय को नहीं समझता वो कभी भी महान नहीं बन सकता। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, समय की चाल कोई समझ नहीं पाया, लेकिन अगर समय मुस्कराने लगे तो समझिए कोई अनर्थ होने वाला है। राजा हंसे, क्या समय भी कभी मुस्कराता है? बीरबल बोले, शायद नहीं, पर कल दरबार में कुछ अजीब हुआ। और अजीब हुआ था। महल के सबसे पुराने घड़ी घर से एक अजीब शोर आया था। घंटी नहीं बजी, बल्कि हंसी की आवाज आई थी। रात्रि प्रहरी अमर सिंह ने देखा कि घड़ी के डायल पर बनी दोनों सुइयां उंगलियां बन चुकी थी, जो किसी के चेहरे की तरह हंस रही थी। और जब वो घड़ी को छूने गया तो उसका शरीर कांप उठा। अगली सुबह अमर सिंह लापता था। घड़ी ने सुबह 5 बार टन-टन नहीं किया, बल्कि 5 बार एक नारी की हंसी की आवाज निकाली। बीरबल को बुलाया गया। घड़ी घर का दरवाजा खोला गया और अंदर मिला अमर सिंह का हेलमेट और एक पर्ची। जब समय हंसने लगे तो समझो किसी की सांसें गिनने में व्यस्त है। राजा घबरा गए। क्या कोई जादू है, बीरबल? बीरबल ने घड़ी को ध्यान से देखा और कहा, नहीं जहांपनाह, ये जादू नहीं, ये कोई इंसान है जो समय को एक हत्यारा बना रहा है। रहस्य शुरू हो चुका था। घड़ी हर रोज एक बार हंस रही थी और हर रोज एक व्यक्ति लापता हो रहा था। कभी कोई सिपाही, कभी बावर्ची, कभी चित्रकार, लेकिन कोई शव नहीं मिला। सिर्फ एक चीज मिलती, एक पर्ची और मुस्कुराहट की छाया। बीरबल को अब यह समझ आ चुका था, यह किसी सिरफिरे का खेल नहीं, बल्कि एक मास्टर प्लान है जो समय के बहाने दरबार को खत्म करना चाहता है। पर कौन और क्यों? क्या यह कोई पुराना दुश्मन है? क्या घड़ी सिर्फ एक प्रतीक है, या वाकई समय हंस रहा है क्योंकि वो जानता है बीरबल अब उसका अगला शिकार है? बीरबल और मुस्कुराती घड़ी का रहस्य, भाग 2, छाया की सुई। बीरबल घड़ी घर में अकेले खड़े थे। चारों ओर पत्थर की पुरानी दीवारें थी जिन पर समय की धूल जमी थी। बीचों बीच खड़ी थी वो अजीब घड़ी जिसकी सुइयां अब भी उसी रहस्यमयी मुस्कुराहट में ठहरी थी। बीरबल ने धीरे से सुइयों को छुआ और तभी उन्होंने देखा कि उन सुइयों की परछाई दीवार पर ठीक वैसी ही आकृति बना रही थी जैसी दरबार में एक पुरानी पेंटिंग में देखी गई थी। एक महिला की हंसती हुई आकृति। बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। ये मुस्कुराहट इंसानी है, मशीन की नहीं। उसी समय दरबार का सबसे बूढ़ा घड़ीसाज नजीर मियां दरबार में घबराया हुआ आया। उसने बताया, हुजूर, ये घड़ी कोई आम घड़ी नहीं, ये शाही समयकर्ता रानी मेहरुन्निसा की विशेष मांग पर बनाई गई थी। कहा जाता है वो समय की गति को हंसी में बदलना चाहती थी ताकि उनकी जवानी कभी न ढले। अकबर चौंके, लेकिन मेहरुन्निसा तो वर्षों पहले गुम हो चुकी थी। बीरबल की नजरें गहरी हो गई और अब उसकी मुस्कुराहट वापस आ चुकी है। उसी रात बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक नकली दरबारी को पहरे पर बैठाया और खुद छुप गए। जैसे ही घड़ी ने आधी रात के 12 बजाए, एक हल्की हंसी की गूंज हुई और एक छाया कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके हाथ में थी एक बेहद नुकीली सुई जैसी चीज जो पूरी तरह काली थी और साया लग रही थी। नकली दरबारी को वो छाया छू भी न पाई थी कि बीरबल ने उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाई, लेकिन छाया हवा में घुल गई और बस एक चीज पीछे रह गई, एक और पर्ची। जब समय को हंसना सिखाया गया तब इंसान की मौत लिखी गई। मैं वही हंसी हूं और मैं अब रुकूंगी नहीं। बीरबल के मन में हलचल थी। उन्होंने राजमहल के पुराने खजाने की ओर रुख किया जहां रानी मेहरुन्निसा की चीजें रखी थी, और वहां उन्हें मिली एक डायरी जिसमें लिखा था,
अगर मेरी मुस्कुराहट अमर हो तो मुझे कौन भूल पाएगा? मैं समय में जिंदा रहूंगी और हर उस इंसान को मिटा दूंगी जो मुझे भुलाएगा। और तभी बीरबल को समझ आया, ये मुस्कुराहट महज प्रतीक नहीं, एक आत्मा है, एक बदले की भूखी आत्मा जो अब समय के जरिए सबको खा जाना चाहती है। बीरबल दरबार में लौटे, जहां राजा घबरा चुके थे। सिपाही, कलाकार, बावर्ची सब धीरे धीरे गायब हो रहे थे। बीरबल ने कहा, अब अगला निशाना कोई आम आदमी नहीं, बल्कि राजपरिवार होगा, शायद राजा खुद। और तभी दरबार की घड़ी ने फिर मुस्कुराहट दी, लेकिन इस बार सुइया घूमने के बजाय सीधे अकबर की ओर उठ गई। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अब बीरबल को उस मुस्कुराती घड़ी को नष्ट नहीं करना, बल्कि समय के भीतर जाकर उस आत्मा से बात करनी है। हां, अगली कहानी है बीरबल और समय की काली सुरंग, जहां बीरबल को समय के भीतर प्रवेश करना होगा। लेकिन क्या कोई इंसान घड़ी के भीतर जा सकता ही? घड़ी की सुइया अकबर की ओर उठ चुकी थी और दरबार में सन्नाटा छा गया था। बीरबल ने तुरंत घड़ी की ओर छलांग लगाई और एक अद्भुत बात हुई। जैसे ही उन्होंने सुइयों को दोनों हाथों से पकड़ा, पूरी घड़ी जोर से गूंज उठी और पल भर में बीरबल वहां से गायब हो गए। दरबार में चीखें गूंज उठीं, बीरबल। लेकिन अब वो वहां नहीं थे। वे प्रवेश कर चुके थे समय की काली सुरंग में। ये कोई सामान्य जगह नहीं थी। यहां समय रुकता नहीं था, बल्कि चारों दिशाओं में बहता था, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे। बीरबल हवा में तैरते हुए देख रहे थे पुराने समय की घटनाएं, महल की गुप्त बातें, रानी मेहरुन्निसा की हंसी और अंततः उस क्षण को जब मेहरुन्निसा ने एक तांत्रिक से कहा था, अगर मेरे प्रिय राजा मुझे भुला देंगे तो मैं समय के भीतर समा जाऊंगी और हंसते हंसते सबका अंत करूंगी। तभी बीरबल के सामने एक दरवाजा उभरा, जिस पर समय की सुइया घूम रही थी। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, वे उस पल में पहुंच गए जहां रानी मेहरुन्निसा अपनी घड़ी के सामने बैठी थी। पर वो अब कोई महिला नहीं, बल्कि एक चमकदार परछाई बन चुकी थी, जिसकी हंसी से दीवारें हिल रही थी। बीरबल ने उसे ललकारा, मेहरुन्निसा, तुम्हारी हंसी लोगों की मौत बन चुकी है। क्या यही तुम्हारा प्रेम था? पर उस परछाई ने कहा, प्रेम तो मुझे मिला ही नहीं, इसलिए अब मैं समय से प्रेम करवाऊंगी। हर चेहरा मुस्कुराएगा, फिर चाहे वो मरे हुए हों। बीरबल समझ चुके थे कि तर्क से ये आत्मा नहीं रुकेगी। उन्होंने अपनी जेब से वो पर्ची निकाली जो हर लापता व्यक्ति के बाद मिली थी, और उसे उल्टा पढ़ा। जैसे ही शब्द उल्टे पढ़े गए, घड़ी की सुइया पीछे घूमने लगी और समय उल्टा चलने लगा। एक के बाद एक गायब लोग लौटने लगे, अमर सिंह, बावर्ची, चित्रकार। लेकिन बीरबल वही फंसे रह गए, उस काली सुरंग में, अकेले। दरबार में सब खुश थे, पर बीरबल नहीं लौटे। और तभी घड़ी की सुइयों ने एक आखिरी बार हंसी की गूंज दी और बीच में से फटी एक पुरानी तस्वीर निकली, जिसमें बीरबल समय की काली सुरंग में मुस्कुराते दिखाई दे रहे थे। राजा अकबर फुसफुसाए, क्या बीरबल अब समय के ही हो गए हैं? और अगले ही पल घड़ी ने अपने डायल पर खुद ब खुद लिखा, जब समय को बुद्धि मिले तो समझो बीरबल लौटेगा। क्या बीरबल समय से बाहर निकल पाएंगे, या अब हर कहानी समय के भीतर ही चलेगी? जानिए अगली कहानी में बीरबल और भविष्य का दरबार, जहां राजा अकबर का सामना होगा उस बीरबल से जो अब कभी उनका मंत्री था, पर अब उनका भविष्य है। समय की सुरंग में फंसे बीरबल अब किसी और ही दुनिया में पहुंच चुके थे, एक ऐसी जगह जहां समय के हर टुकड़े को जिया जा सकता था, पर बदला नहीं जा सकता था। चारों ओर अजीब आकृतियां थी, बीते हुए पल, भूले हुए चेहरे और खोए हुए फैसले। पर एक चीज वहां नहीं थी, भविष्य। बीरबल समझ चुके थे कि ये सुरंग सिर्फ अतीत से बनी थी, और अगर उन्हें वापस लौटना है
तो उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो पहले कभी न हुआ हो। और तभी बिरबल ने एक चतुर चाल चली। उन्होंने अपनी बुद्धि को समय के भीतर भेजा, ठीक वैसा ही जैसा वो अकबर के दरबार में किया करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने समय से प्रश्न पूछा, तू तो सब जानता है, लेकिन क्या तू खुद कभी सोचा है? सुरंग गूंज उठी, समय कांप उठा। पहली बार किसी ने समय से सवाल किया था, जवाब नहीं मांगा। समय खुद से उलझ गया। और तभी सुरंग के बीचों बीच एक उजाले की लहर फूटी। बीरबल ने अपनी आंखें खोली और देखा, वो दरबार में थे। अकबर सामने खड़े थे, आंखें नम थी। बीरबल, तुम वापस कैसे आए? बीरबल मुस्कराए। जहां प्रश्न जीवित है वहां उत्तर लौट आते हैं। मैं समय से नहीं लौटा, मैंने उसे सोचने पर मजबूर किया। सभी दरबारी तालियां बजा उठे। घड़ी अब मुस्करा नहीं रही थी, बल्कि उसकी सुइया सामान्य थी और दीवार पर लिखा था, समय को हंसी में मत बांधो, उसे समझ में बांधो। रानी मेरुनिसा की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। मुस्कुराहट अब किसी की सजा नहीं, बस एक याद थी। बीरबल दरबार में लौट आए, पर उनकी आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे वो जान चुके हो कि हर हंसी के पीछे एक कहानी होती है और हर समय के पीछे एक रहस्य। कर सकते हैं बीरबल और नकली राजा। एक सुबह दरबार में एक अजीब मामला आया। एक अजनबी भारी सिक्योरिटी के साथ आया और सीधा दरबार में घुस गया। वो हूबहू अकबर जैसा दिखता था, वही कपड़े, वही अंदाज, वही आवाज। अजनबी ने ऐलान किया, मैं असली अकबर हूं, और जो यहां बैठा है वो नकली है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री, सैनिक, बीरबल सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल कुछ नहीं बोले। उन्होंने दोनों अकबरों को देखा और मुस्करा दिए। अकबर बोले, जो सिंहासन पर थे, बीरबल, अब तुम ही तय करो, असली अकबर कौन? बीरबल बोले, हुजूर, मैं जानता हूं, पर पहले एक परीक्षा हो जाए। बीरबल ने 3 सवाल तैयार किए। सवाल 1, बचपन में अकबर को आम खाने से एलर्जी थी। असली अकबर बताए, वो कौन से आम थे? सिंहासन वाला अकबर बोले, लंगड़ा आम। अजनबी अकबर बोले, दशहरी। दरबारी बुदबुदाए, सच्चाई किसे पता? सवाल 2, अकबर की तलवार के मूठ पर क्या बना होता है? सिंहासन वाला अकबर बोले, शेर का चेहरा। अजनबी अकबर बोले, कमल का फूल। सवाल 3, अकबर को कौन सी कहावत सबसे प्रिय है? अब दोनों चुप। बीरबल बोले, असली अकबर की पसंदीदा कहावत है, बीरबल से बहस मत कर, नहीं तो कहानी बन जाएगी। सिंहासन वाला अकबर ठहाका मारकर हंस पड़ा। बीरबल बोले, अब साफ है, जो ठहाका मारकर हंसा वही असली अकबर है, क्योंकि सिर्फ असली बादशाही अपनी हंसी नहीं रोक पाते जब मेरी बात आए। अजनबी अकबर को पकड़ा गया। वो एक प्रसिद्ध धोखेबाज था, जो कई राज्यों में राजा बनकर लोगों को ठग चुका था। अकबर बोले, बीरबल, अब बताओ, ऐसे नाटकबाज को क्या सजा दी जाए? बीरबल बोले, हुजूर, इसे हर दिन किसी नए गांव में नकली राजा बनाकर भेजा जाए, लेकिन रथ की जगह हाथगाड़ी में और सैनिकों की जगह बच्चों के साथ। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल बोले, हुजूर, असली और नकली में फर्क हमेशा दिल से पहचानिए। चेहरे बदल सकते हैं, पर बुद्धि और हंसी की पहचान कभी नहीं बदलती। अकबर बोले, और यही वजह है कि इस दरबार का असली राजा अकबर नहीं, बीरबल का दिमाग है। बीरबल और बोलने वाला तोता। एक अनोखा तोहफा। एक दिन एक व्यापारी दरबार में एक पिंजरा लेकर आया। उसमें एक बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगा तोता था। व्यापारी बोला, हुजूर, ये कोई साधारण तोता नहीं है, ये बोलता है, गिनती करता है और शेर की आवाज निकालता है। अकबर चौंके और हंसते हुए बोले, क्या वाकई? दिखाओ जरा। व्यापारी ने तोते को कुछ कहा और तोता बोला,
सलाम बादशाह सलाम। पूरे दरबार में तालियां बज उठीं। अकबर ने तोते को इनाम में सोने के सिक्के दिए और उस व्यापारी को बहुत खुश होकर भेजा। अगले ही दिन से तोता एकदम चुप हो गया, ना कुछ बोलता ना उड़ता, बस पिंजरे में बैठा रहता। अकबर गुस्से में बोले, ये तोता तो धोखेबाज निकला, किसी ने हमें बेवकूफ बना दिया। बीरबल, कुछ करो। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, आज रात मुझे दरबार में अकेले इस तोते के साथ समय दीजिए, मैं सच्चाई निकाल लूंगा। रात को बीरबल दरबार में गए। तोते से कुछ बोले, तोता चुप। उन्होंने पास रखे खाने को देखा, वो भी ताजा नहीं था। फिर बीरबल ने पिंजरे के पास जाकर ध्यान से देखा। तोते की आंखें हिल तो रही थी, लेकिन वो डरा हुआ लग रहा था। बीरबल ने दरबारी सेवक को बुलाकर पूछा, तुम तोते की देखभाल करते हो? सेवक बोला, जी हां जनाब, पर मैं तो सिर्फ सफाई करता हूं। बीरबल बोले, इसे बोलना नहीं आता, इसे डरा धमकाकर सिखाया गया है, और जब से यहां आया है इसने कोई नया शब्द नहीं सीखा। अगले दिन दरबार में बीरबल ने घोषणा की, ये तोता नहीं, एक खेल है, और वो व्यापारी झूठा है। उसने एक प्रशिक्षित कलाकार को तोते की आवाज रिकॉर्ड कराकर पिंजरे में छुपा स्पीकर लगाया था। सभी चौंक गए। बीरबल ने तोते के पिंजरे से एक छोटा सा यंत्र निकाला जो अंदर छुपा हुआ था। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने तो इस बोलने वाले तोते की चुप्पी की असली वजह पकड़ ली। बीरबल मुस्कुराकर बोले, हुजूर, जो तोता बिना दाने के बोले वो या तो झूठा होता है या व्यापारी का साथी। व्यापारी को बुलाया गया और उसका झूठ सबके सामने आया। उससे इनाम वापस लिया गया और दरबार में हंसी का माहौल बन गया। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, सच में तुम्हारी समझदारी हमें हर धोखे से बचा लेती है। बीरबल और नकली बीरबल की साजिश भाग 1। क्या बीरबल बीरबल है या बीरबल भी बीरबल नहीं? शाम का समय था। अकबर का दरबार हमेशा की तरह गुलजार था, पर आज एक अजीब सी बात थी। बीरबल आज कुछ ज्यादा ही चुप थे। नहीं कोई तंज, न कोई मुस्कान, और नहीं किसी दरबारी की मूर्खता पर मजाक। अकबर ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा, बीरबल, आज तुम्हारा मन क्यों इतना गंभीर है? बीरबल ने सिर झुका लिया। जहां परछाई ही धूप को बदल दे, वहां मन का क्या भरोसा, जहां भरोसा ही बदल जाए। दरबार सन्न, सब हैरान। इतने भारी शब्द। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। महल के उत्तरी कक्ष में 2 सिपाही चौंक उठे। एक बीरबल चुपचाप वहां खड़े थे और पीछे से आवाज आई, तुम कौन हो? वो मुड़े और खुद को ही खड़ा पाया। मैं ही बीरबल हूं। नहीं, मैं बीरबल हूं। महल में हड़कंप मच गया। 2 बीरबल, दोनों की चाल, आवाज, कपड़े, ज्ञान, सब कुछ एक जैसा। अकबर सन्न रह गए। क्या ये कोई धोखा है या कोई बहुत गहरी साजिश? वजीर ने कहा, जहां 2 बीरबल हों वहां एक दरबार और एक पागल खाना काफी नहीं। तय हुआ, जिसे झूठा सिद्ध किया जाएगा उसे पागल समझा जाएगा और दरबार से बाहर कर दिया जाएगा। परीक्षा हुई, प्रश्न पूछे गए, मुसीबतें डाली गई, और एक बीरबल हार गया। उसे पागल घोषित कर दिया गया, और जब उसे जेल ले जाया गया वो मुस्कराया। झूठ अगर समझदारी से पेश आए तो सच भी बेवकूफ लगने लगता है। 3 दिन बीते। दरबार में जो बीरबल था वो मजाक कर रहा था, पर बातों में पहले जैसी गहराई नहीं थी। जवाब दे रहा था, पर अकबर के मन की बात पढ़ नहीं पा रहा था। एक रात अकबर की चप्पलें अपने आप दरबार में चल पड़ी। हां, सच में चप्पलें। दूसरे दिन सबने देखा, राजा के पैरों की चप्पलें दरबार की कुर्सी पर थी और उन पर चिट्ठी चिपकी थी। जिसने चप्पलें हंसा दी वो ही असली बीरबल है। तो जो अब दरबार में है वो कौन है? अकबर चौंक उठे। क्या पागल खाने में बंद बीरबल ही असली बीरबल है? तो फिर नकली बीरबल कौन है और उसने ऐसा क्यों किया?
और सबसे बड़ा सवाल, बीरबल की जगह लेने वाला असल में बीरबल से क्या चाहता है? क्या असली बीरबल अब बिना नाम बताए अपनी असली पहचान वापस पा सकेगा, या ये चाल दरबार को बीरबल से हमेशा के लिए दूर कर देगी? भाग 2। क्या कोई झूठ इतना तेज हो सकता है कि वो बीरबल की बुद्धि को भी मात दे जाए? पागल खाने में सुबह का समय था। एक साधारण सी कोठरी में बीरबल लकड़ी की जमीन पर बैठे थे। उनके सामने कुछ मिट्टी, कुछ पत्तियां और एक मुरझाया फूल पड़ा था। एक सिपाही हंसते हुए बोला, बुद्धिमान बीरबल, अब इसी फूल से बादशाह को मनाओगे क्या? बीरबल मुस्कराया, फूल नहीं, सच्चाई ही है जो समय आने पर खिलती है। इधर दरबार में नकली बीरबल अब पूरी तरह राज चला रहा था। अकबर भी धीरे धीरे उसे स्वीकार करने लगे थे, लेकिन उनका मन बेचैन था। रात को एक चिट्ठी फिर से दरबार के ठीक बीच गिरी। उस पर लिखा था, जिस दिन बीरबल चुप हो जाए उस दिन झूठ बोलने लगता है। राजा का माथा ठनका। इसका मतलब क्या है? उसी रात पागल खाने की एक खिड़की से उड़ता हुआ एक कबूतर बाहर गया। उसके पैर में बंधी थी एक पर्ची और उस पर लिखा था, कल दरबार में आने वाले आम के पत्तों से असली बीरबल पहचाना जा सकता है। अगली सुबह दरबार में 4 थाल आए, हर थाल में आम के पत्ते। नकली बीरबल ने खुद आगे बढ़कर कहा, मैं सिद्ध करता हूं कि ये चाल किसी पागल का है। राजा बोले, तो फिर इन 4 थालों से एक एक पत्ता निकालो और बताओ इनमें से कौन सा पत्ता जहर वाला है। नकली बीरबल हंसा, राजा सलामत, मैं तो पत्तों से बात करता हूं। उसने एक पत्ता उठाया और बिना सोचे खा लिया। उसी पल उसके चेहरे पर पसीना आ गया। बीरबल ने पहले ही पता करवा लिया था कि थालों में से एक में हल्का विष लगाया गया है, जो कुछ घंटे बाद बोलने की क्षमता छीन लेता है। राजा को समझते देर नहीं लगी। उन्होंने चिल्लाया, उसके मुंह से एक शब्द और नहीं निकलेगा, क्योंकि वो बोल नहीं पाएगा। पर इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते, नकली बीरबल जमीन पर गिरा और उसकी जेब से एक दूसरा नकाब निकला, एक बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा। राजा ने वो चेहरा देखा और चौंक उठे। ये तो वो आदमी है जिसे हमने सालों पहले राज्य से निष्कासित किया था। ये तो काला वजीर है। भीतर ही भीतर सब चौंक गए। क्यों लौटा वो आदमी? और उसने बीरबल की जगह क्यों ली? और पागल खाने में बंद असली बीरबल को कैसे पता था ये सब? बीरबल को दरबार में वापस बुलाया गया। उन्होंने सिर्फ मुस्कराकर कहा, जिसे अपने नाम की जरूरत पड़े वो बीरबल कैसे हो सकता है? लेकिन तभी बीरबल ने वो नकाब देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। ये नकाब सिर्फ एक चेहरा नहीं छुपा रहा था, ये एक और राज छुपा रहा है। लेकिन कौन सा? क्या नकली बीरबल के पीछे कोई और है? क्या काला वजीर अब भी अकेला नहीं है? और असली रहस्य अब शुरू होने वाला है। अगला भाग, बीरबल और काले वजीर की वापसी में। क्यों लौट आया वो दिमाग जो बीरबल को चुनौती देता था? काले वजीर की वापसी, भाग 3। जिसे सबने भुला दिया था, वही सबसे बड़ा खेल खेलने लौटा है। पर क्या बीरबल समय रहते उसका इरादा समझ पाएगा? दरबार में अब सबको पता चल चुका था। बीरबल के नाम पर खेला गया ये पूरा नाटक एक बड़े षड्यंत्र की पहली कड़ी था। काले वजीर को पकड़ लिया गया था, लेकिन वो एक ही बात कहे जा रहा था, अभी तो पर्दा उठा है, असली खेल तो अब शुरू होगा। अकबर ने उसे काल कोठरी में डलवा दिया, लेकिन बीरबल की आंखों में चिंता की रेखा गहरी हो गई थी। जो नकाब उसके पास था वो किसी साधारण व्यक्ति का नहीं था। वो चेहरा मुझे किसी और की याद दिलाता है। पर किसकी? इसी बीच नगर में अजीब घटनाएं घटने लगी। एक दिन दरबार में बैठा सैनिक बिना पूछे अकबर से सवाल करने लगा। दूसरे दिन रसोई का रसोइया शाही आदेश के बिना दरबारियों को मिठाइयां परोसने लगा। तीसरे दिन बेशकीमती शाही मोहर गायब हो गई। और हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो रहा था जो अकबर और बीरबल के बीच अविश्वास का बीज बोता।
बीरबल ने सोचा, ये सब वही करवा रहा है, पर कैसे? वो तो जेल में है। एक रात बीरबल ने गुप्त वेश में काल कोठरी के द्वार पर नजर रखी। अचानक आधी रात को एक सिपाही आया। उसने चुपचाप कालकोठरी खोली और काले वजीर से बोला, उस्ताद, अगला आदेश क्या है? बीरबल ने राजा से कहा, महाराज, इतिहास के ऐसे बहुत से पात्र होते हैं जिन्हें सत्ता छीनकर चुप करा दिया जाता है, पर जो लौटते हैं वो सिर्फ बदला लेने नहीं, कुछ दिखाने आते हैं। अगले दिन दरबार में एक सनसनीखेज घोषणा हुई। राजा अकबर को चुनौती देने एक और सम्राट दरबार में आ रहा है। पूरे नगर में हलचल मच गई। भीड़ जुटी, कुछ कौतुक से, कुछ भय से। और दोपहर को जब वो बूढ़ा दरबार में आया तो उसके साथ था एक पुराना ताम्रपत्र, एक खून से सना झंडा और एक घिसा हुआ सिंहासन। उसने कहा, मैं सम्राट वीरमत हूं, जिसे 20 साल पहले युद्ध में मर गया घोषित कर दिया गया था, जबकि मैं जिंदा था, और मेरी गद्दी तुमने ली। सन्नाटा छा गया। राजा अकबर बोले, वीरमत, मैंने ये नाम पहले कभी। बीरबल बीच में बोले, महाराज, ये नाम इतिहास में दबा दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच्चाई है या एक बेहद बड़ी चाल? वीरमत ने मुस्कुराकर कहा, सच वो होता है जो अब सामने खड़ा है, और मैं तुम्हारे सामने हूं। दरबार के हर मंत्री को मेरा चेहरा याद है, क्योंकि वो कभी मेरे ही दरबार में थे। सच में कुछ बूढ़े मंत्रियों की आंखों में डर झलक आया। बीरबल ने धीरे से देखा। पीछे खड़ा सिपाही, जो कई सालों से अकबर का विश्वास पात्र था, अब वीरमत की ओर झुक गया था। दरबार 2 हिस्सों में बंटने लगा था। बीरबल ने फैसला किया, अगर यह व्यक्ति झूठा है तो उसका पर्दाफाश केवल एक सत्य परीक्षा से होगा। राजा ने पूछा, कौन सी परीक्षा? बीरबल बोले, सम्राट वीरमत को उस दरबार में ले चलना होगा जो इतिहास के नीचे दबा है। अगर वो वहां का रास्ता जानता है तो वही असली सम्राट होगा। सब हैरान रह गए। ऐसा कौन सा दरबार है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, वो दरबार जो जमीन के नीचे छिपा है, जिसे विस्मृत गुफा सभा कहते हैं, जहां सिर्फ असली सम्राट ही प्रवेश कर सकता है। वीरमत मुस्कुराया और बोला, ठीक है, चलो उस दरबार की ओर जहां मेरा अतीत अभी तक सांस ले रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने महल के नीचे छुपी पुरानी गुफा का द्वार खोला, एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। दीवारों पर कुछ चित्र उभर आए और अचानक एक पथरीली दीवार पर लिखा था, जिसे तुमने सम्राट माना वो केवल परछाई थी। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। क्या वीरमत वाकई भूला हुआ सम्राट है, या वो किसी और के इशारे पर खेल रहा है? और ये गुफा सभा क्या है? क्या यहां बीरबल की बुद्धि भी डगमगाएगी, या इसी अंधेरे में छुपा है एक और नाम, जिसे आने दो तो अकबर की सल्तनत हिल जाएगी? जारी रहेगा अगले भाग में, बीरबल और विस्मृत गुफा सभा का रहस्य। अंधेरी गुफा की दीवारों से टकराकर बीरबल की मशाल की लौ कांप रही थी। साथ चल रहे वीरमत के चेहरे पर अजीब सी आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, जैसे वो इस गुफा का हर कोना पहचानता हो। राजा अकबर, कुछ मंत्रियों और गिने चुने सैनिकों के साथ बीरबल इस रहस्यमयी जगह में प्रवेश कर चुका था, जिसे विस्मृत गुफा सभा कहा जाता था। एक ऐसा दरबार जो कभी किसी अन्य सम्राट के अधीन था, पर इतिहास से मिटा दिया गया था। भीतर जाते ही दीवारों पर जली हुई लकीरें, अर्ध टूटी प्रतिमाएं और पत्थर में खुदे कुछ शब्द दिखे। जहां सत्य को छुपाया गया, वहां असत्य ने राज किया। वीरमत ने एक खास दिशा में बढ़ते हुए कहा, इसी दीवार के पीछे है मेरा सिंहासन, जिसे मुझसे छीन लिया गया था। बीरबल ने दीवार को गौर से देखा और कुछ सेकंड रुककर उस पर उंगली फिराई। कुछ ही देर में दीवार अपने आप पीछे खिसक गई और सामने खुला एक पुराना कक्ष, जिसके बीच में रखा था एक सिंहासन, जिसके पीछे ध्वस्त चित्र था।
एक सम्राट का जिसके चेहरे पर समय की धूल थी। वीरमत बोला, देखा, यही है मेरी पहचान। अब बताइए, क्या कोई धोखेबाज इसे जान सकता है? बीरबल ने उसे घूरते हुए कहा, बहुत कुछ जान सकते हैं वो, जिनका मकसद बहुत गहरा हो। तभी बीरबल ने उस सिंहासन के नीचे पड़ी एक टूटी ईंट खींची और नीचे से निकला एक लोहपत्र जिस पर राजकीय मोहर थी, लेकिन हस्ताक्षर किसी और के थे। बीरबल बोला, ये पत्र कहता है कि राजा वीरमत की हत्या उनके सबसे करीबी ने की थी। और वो करीबी कौन था? वीरमत चुप हो गया। दरबारियों ने देखा, उसके चेहरे की हंसी ठंडी पड़ गई थी। बीरबल ने आगे कहा, तुम असली वीरमत नहीं हो, तुम उसके मंत्री हो, रौद्रसेन, जिसने वीरमत को मारकर गद्दी हड़पने की कोशिश की थी। लेकिन ऐन वक्त पर बच निकले अकबर के सिपाहियों ने तुम्हें भागने पर मजबूर कर दिया था। रौद्रसेन चीखा, हां, मैं ही हूं वो। लेकिन अब मैं लौट आया हूं, और इस बार सिर्फ गद्दी नहीं, इतिहास भी बदल दूंगा। अचानक दीवारों में से कई सशस्त्र नकाबपोश निकल आए। गुफा सभा अब एक युद्ध भूमि बन चुकी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आपको तुरंत बाहर निकलना होगा। ये गुफा आपके लिए नहीं, इनका जाल है। अकबर बोले, और तुम? बीरबल मुस्कराया, मैं इतिहास को फिर से मिटने नहीं दूंगा। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, एक पत्थर हिला और एक गुप्त द्वार खुला, जिससे बीरबल अकेले कहीं और जा गिरा। नीचे अंधेरा था, पर दीवारों पर एक और चित्र उभरा, एक नया चेहरा, एक और सम्राट। और उसके नीचे लिखा था, जिसे दोनों सम्राटों ने मिटा दिया, वही सबसे पहले जागा। तो अब सवाल यह है, क्या रौद्रसेन ही असली विलेन था, या उसके पीछे कोई और है? और बीरबल जहां गिरा है, क्या वो किसी तीसरे सम्राट का गुप्त कक्ष है? कहीं इतिहास में कोई ऐसा पन्ना तो नहीं जिसे अब तक किसी ने पलटा ही नहीं था? और अगर है, तो क्या बीरबल अब सिर्फ दरबारी नहीं, बल्कि इतिहास का रक्षक बन जाएगा? जारी रहेगा अगले भाग में, बीरबल और तीसरे सम्राट की वापसी। बीरबल अंधेरे में गिरा, पर जमीन पर पहुंचते ही उसने महसूस किया, ये कोई साधारण गुफा नहीं थी। यहां की दीवारें चमक रही थी, जैसे किसी अजीब रोशनी से खुद ब खुद जल उठी हो। चारों ओर कोई नहीं था, सिर्फ गूंजती हुई एक आवाज, तुम देर से आए हो, बीरबल, पर शायद अब भी वक्त है। बीरबल चौंका। कौन है? आवाज फिर गूंजी। मैं हूं वो, जिसे दो सम्राटों ने भुला दिया, जिसकी कहानी कभी लिखी नहीं गई। मैं हूं सम्राट आदित्य सेन। अचानक दीवार पर एक चित्र उभरा, एक तेजस्वी राजा, जिसके मस्तक पर त्रिमुखी ताज था और जिसने हाथ में तलवार नहीं, कलम पकड़ी थी। बीरबल ने ध्यान से देखा। इस सम्राट के बारे में उसने कभी इतिहास में नहीं सुना था। आदित्य सेन, ये नाम तो किसी भी ग्रंथ में नहीं। आवाज बोली, हां, क्योंकि मुझे मिटा दिया गया। पहले वीरमत ने और फिर अकबर के दरबार ने भी मेरी सभ्यता के अवशेष को अपनी ताकत के नीचे दबा दिया। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ था एक पूरा विज्ञान, एक दर्शन, एक न्याय प्रणाली, जो बहुत आगे थी इस युग से। बीरबल ने पूछा, तो अब तुम क्या चाहते हो? आवाज अब और गंभीर हुई, मैं नहीं, मेरा वंशज चाहता है न्याय। बाबा ने साफ साफ ऐलान किया, जब तक वो बात सबके सामने नहीं आएगी, गधा वापस नहीं आएगा। दरबार सन्नाटे में डूब गया। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां अपना, लगता है ये कोई साधारण साधु नहीं, मुझे इसकी तह तक जाना होगा। अकबर बोले, बीरबल, मुझे शक है कि ये बाबा तुम्हारी ही कोई चाल है। बीरबल गंभीर हो गया, जहां पनाह, चालें तो शतरंज में चली जाती है, यहां तो कोई खेल खेल रहा है, और खेल का नाम है सच और झूठ का इम्तिहान। रात को बीरबल चुपचाप उस बाबा का पीछा करता है। वो देखता है कि बाबा शहर से बाहर एक गुप्त गुफा में जा रहा है,
गुफा के अंदर का नजारा और भी चौंकाने वाला था। वहां कई सारे नकली बाबा, उड़ने वाले खिलौने और अजीब अजीब जानवरों की काठ की मूर्तियां थी। बीरबल समझ गया, ये कोई आम साधु नहीं, ये तो एक चालाक ठगों का गिरोह है जो राजाओं को भ्रमित कर राज उगलवाना चाहता है। लेकिन सवाल यह था कि गधा कैसे उड़ गया? और उससे भी बड़ा सवाल, अकबर ने ऐसा क्या कहा जो अब जानलेवा बन सकता है? अगली सुबह दरबार में सबकी निगाहें अकबर पर थी। बाबा फिर सामने आया, बोला, अगर आप सच नहीं बताएंगे तो गधा कभी वापस नहीं आएगा और वो राज धीरे धीरे सब जगह फैल जाएगा। अकबर का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वो बोला, बीरबल, क्या तुम्हें यकीन है कि ये बाबा धोखेबाज है? बीरबल बोला, जहां पनाह, यकीन तो है, पर उसके पास जो उड़ता गधा है वो अब भी रहस्य है। हमें उसकी असली उड़ान की सच्चाई जाननी होगी। उसी वक्त बाबा ने चिल्लाया, सच बताओ, वरना अब अगला गधा भी उड़ जाएगा और इस बार वो तुम्हारा राज बताने नहीं, तुम्हारा राज लूटने आएगा। सारे दरबारियों ने देखा, बाबा के पास अब एक और गधा था और वो भी धीरे धीरे हवा में उठ रहा था। तो अब सवाल यह है, क्या बीरबल इस बाबा के जाल को पूरी तरह पकड़ पाएगा? क्या अकबर का वो राज सिर्फ एक गधे तक सीमित रहेगा या पूरे राज्य में फैल जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये गधे सच में उड़ते हैं या ये किसी मायावी शक्ति का हिस्सा है? जानिए अगले भाग में उड़ते गधे का रहस्य और बीरबल की अंतिम चाल, जहां कहानी नहीं, खुद सच्चाई भी हवा में उड़ने लगेगी। अगर गधा वाकई उड़ रहा है तो जरा सोचिए, उसकी लगाम किसके हाथ में है? पिछले भाग में आपने देखा कि एक नहीं, अब दो गधे उड़ने लगे हैं और वो भी उस बाबा के इशारे पर। दरबार में सनसनी मच गई। सभी दरबारी फुसफुसा रहे थे, कहीं ये कोई मायावी शक्ति तो नहीं? कहीं शहंशाह का राज सच में सबके सामने तो नहीं आने वाला? बीरबल ने अपनी आंखों में वही पुराना तेज चमकाया और मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अब वक्त आ गया है कि हम हवा में उड़ते इस झूठ की जमीन खोजें। और फिर बीरबल ने सबके सामने एक प्रस्ताव रखा, जहां पनाह, अगर ये बाबा सच्चा है तो क्यों न हम इन उड़ते गधों की परीक्षा लें? क्यों न एक गधा किले की सबसे ऊंची मीनार से उड़ाया जाए सबके सामने? अगर वो सच में उड़ सकता है तो उसे खुद उड़कर नीचे आना चाहिए। बाबा थोड़ा हिचका, पर फिर बोला, ठीक है, उड़ाएंगे। कल सुबह, अगले दिन सुबह दरबार के सामने महल की सबसे ऊंची मीनार पर गधा लाया गया। बाबा मंत्र बुदबुदाने लगा, मगर तभी बीरबल ने एक इशारा किया। 4 सिपाही तेजी से पीछे की ओर दौड़े और उस गधे के नीचे छिपा एक अजीब सा यंत्र पकड़ लिया। लकड़ी के पंखों से बना एक चक्करदार उड़ान यंत्र। गधा उड़ नहीं रहा था, उड़ाया जा रहा था। दरबार में एक ठहाका गूंज उठा। बाबा अब हड़बड़ाहट में था। तभी बीरबल ने उसका नकाब खींचा और नीचे से निकला एक जाना पहचाना चेहरा, सुल्तानपुर राज्य का दरबारी जासूस फहद मिर्जा। फहद मिर्जा, अकबर उठ खड़े हुए। तुम हमारे राज जाना चाहते थे? उड़ते गधे की आड़ में जासूसी? फहद मुस्कुराया, जहां पनाह, आप जैसे सम्राट का एक भी राज अगर हमारी रियासत को मिल जाए तो हमारी ताकत 10 गुनी हो जाए। और सच कहूं, गधे तो बहाना थे, असली उड़ान तो आपके राज की थी। बीरबल गंभीर होकर बोला, और यही वो जगह है जहां झूठ की उड़ान रुकती है और सच जमीन पर उतरता है। फहद को बंदी बना लिया गया। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, एक बार फिर तुमने साबित किया कि बुद्धि किसी भी उड़ते भ्रम को गिरा सकती है। लेकिन तभी बीरबल रुका और धीरे से अकबर से पूछा, जहां पनाह, एक बात पूछने की हिम्मत करूं? अकबर बोले, पूछो। बीरबल मुस्कुरा कर बोला, आखिर आपने उस दिन गधे के कान में क्या कहा था? अकबर चुप। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन जवाब नहीं दिया। और तभी दरबार के पीछे से एक आवाज आई, वो बात हमें पता है। सभी मुड़े।
वहां खड़ा था एक तीसरा गधा, मगर वो बोल रहा था। तो अब सवाल यह है, क्या वाकई गधे ने वो राज सुन लिया था? क्या तीसरा गधा असली है, या अब कोई नया धोखा शुरू हो गया है? और क्या अकबर की कही वो बात, जिसे आज तक किसी ने नहीं सुना, अब सबके सामने आने वाली है? जवाब मिलेगा अगले भाग में, बोलता गधा और शहंशाह का छुपा सच। जहां जुबान खोलेगा गधा और राज खोलेगा दरबार। अगर गधा बोलने लगे तो इंसान क्या करेगा? छुपेगा, चौंकेगा, या फिर सच बोलने लगेगा? पिछले भाग में आपने देखा कि दरबार में तीसरा गधा प्रकट हुआ और वो बोल रहा था। पूरा दरबार सन्न, बीरबल भी हैरान, और अकबर, उनका चेहरा एक पल को फीका पड़ गया। गधे ने गहरी आवाज में कहा, जहांपनाह ने मेरे कान में कहा था, मैंने खजाने का असली रास्ता अपने ही कक्ष में छुपा रखा है, जो आज तक किसी को नहीं बताया। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो महल की दीवारें भी चौंक गई हों। अकबर ने गुस्से में कहा, यह झूठ है, ये कोई चाल है। बीरबल ने तुरंत गधे की ओर देखा। अगर तुम सच बोल रहे हो तो बताओ, उस खजाने का नक्शा कहाँ है? गधे ने गर्दन झुकाई और कहा, जो झूठी बातें करता है वो उड़ता है, और जो सच्ची बातें जानता है वो गिराया जाता है। इतना कहकर गधा अचानक पीछे हट गया और उसकी खाल के अंदर से निकला एक इंसान, एक पुराना दरबारी जो वर्षों पहले गायब हो गया था। नाम था नसीरुद्दीन। बीरबल चौंक गया। नसीरुद्दीन, तुम जिंदा हो? लेकिन ये सब क्या है? नसीरुद्दीन हंसने लगा। मैंने वो रात सुनी थी जब शहंशाह ने अपने मंत्रियों से कहा था कि असली खजाना कभी किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि वजीर भी कभी बेवफा हो सकते हैं। उसी दिन से मैंने ये रूप धारण किया, उड़ते गधों का खेल रचा, ताकि सच बाहर आए। अकबर अब गंभीर थे। बोले, अगर तुम सच कह रहे हो तो साबित करो कि वो खजाना कहाँ है। नसीरुद्दीन बोला, उसका जवाब आपके कक्ष की वो दीवार देगी जो हमेशा चित्रों से ढकी रहती है और जिसके पीछे एक छोटा सा लोहे का दरवाजा है। बीरबल तुरंत उठा, चलिए देखते हैं। दरबार उठा। सब लोग शाही कक्ष की ओर दौड़े। दीवार से चित्र हटाया गया और सचमुच वहां एक छोटा सा दरवाजा था जो सालों से किसी ने नहीं छुआ था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, क्या अब भी आप कहेंगे कि गधा झूठ बोल रहा था? अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मैंने वो रास्ता इसलिए छुपाया क्योंकि वो सिर्फ मेरे वारिस को दिखाना था। लेकिन लगता है अब वक्त आ गया है कि सच को बाहर आने दिया जाए। बीरबल और बोलने वाला तोता। अकबर को विदेशी उपहारों का बहुत शौक था। एक दिन फारस से एक व्यापारी एक अनोखा तोहफा लेकर आया, एक बोलने वाला तोता। लेकिन ये कोई साधारण तोता नहीं था। व्यापारी बोला, जहांपनाह, ये तोता न केवल मनुष्य की भाषा बोलता है, बल्कि सच और झूठ में फर्क भी कर सकता है। इससे कोई भी झूठ बोलेगा तो ये झूठ झूठ चिल्ला देगा। अकबर ने हैरानी से कहा, अगर ये सच है तो इसे दरबार का सत्य प्रहरी बना देंगे। तोते को एक सुंदर सोने के पिंजरे में रखा गया और नाम दिया गया सत्यपचन। अब दरबार में जो भी कुछ कहता, तोता उसकी बात पर प्रतिक्रिया देता। किसी ने कहा, मैं रोज 4 बजे उठता हूं। तोता चिल्लाया, झूठ झूठ। किसी ने कहा, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। झूठ झूठ। किसी मंत्री ने कहा, मैं महाराज का सबसे वफादार हूं। झूठ झूठ। दरबार में हंसी का माहौल बन गया, लेकिन कुछ दरबारियों के चेहरे उतर गए। सबसे ज्यादा परेशान था वजीर मुख्तियार खां। वो हमेशा चापलूसी में आगे रहता था और अब तोता उसकी पोल खोलता जा रहा था। मुख्तियार खां ने सोचा, अगर ये तोता जिंदा रहा तो मेरी असलियत उजागर हो जाएगी। उसने चुपचाप एक रात किसी से तोते को चुरा लिया और दूसरा वैसा ही दिखने वाला तोता पिंजरे में रख दिया। अगले दिन से नया तोता चुप रहा या हर बात पर सही सही कहने लगा।
बीरबल को शक हुआ। बीरबल ने तोते की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, मैं इस तोते की परीक्षा करना चाहता हूं। कल एक विशेष खेल खेलेंगे। अगले दिन दरबार में बीरबल ने एक एक करके हर दरबारी से झूठ बुलवाया। हर झूठ पर तोता सही सही कहता रहा। फिर बीरबल ने कहा, अब मैं बोलता हूं। मैंने राजकोष से सोने की 10 मोहरें चुराई है। तोता फिर बोला, सही सही। अकबर चौंक गए। क्या ये तोता पागल हो गया है? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, असली तोता गायब है। ये नकली है और इसे वही लाया है जिसकी सच्चाई से डर लगता है। बीरबल ने अपने गुप्तचरों की मदद से उस व्यक्ति को पकड़वा लिया जो रात में पिंजरा बदल गया था। उसने कबूल किया कि मुख्तियार खां ने उसे भेजा था। मुख्तियार खां को दरबार में लाया गया। भाग 5, न्याय और बुद्धिमत्ता की जीत। अकबर बोले, मुख्तियार खां, तुम्हें इस तोते से डर था या अपनी असलियत से? बीरबल ने कहा, सत्य को कोई पिंजरे में नहीं बंद कर सकता जहांपनाह। वो चाहे इंसान बोले या तोता, सच हमेशा उड़कर बाहर आ ही जाता है। मुख्तियार खां को उसके पद से हटा दिया गया और असली तोता सत्यपचंद को दोबारा महल में सम्मानित किया गया। सीख, झूठ चाहे जितनी बार दोहराया जाए, एक दिन उसकी पोल खुल ही जाती है और जो सच्चाई से डरता है वो खुद को ही धोखा देता है। बीरबल और हंसने वाली तलवार। एक दिन एक साधु दरबार में आया। उसके हाथ में एक चमचमाती तलवार थी। साधु बोला, ये कोई मामूली तलवार नहीं है, ये हंस सकती है। पूरे दरबार में कान खड़े हो गए। अकबर चौंक कर बोले, तलवार और हंसी, ये कैसा मजाक है? साधु ने मुस्कुराकर तलवार अकबर को दी और बोला, जिसके भी हाथ में ये तलवार होगी, अगर वो झूठ बोलेगा तो तलवार जोर से हंसेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोच में पड़ गए। अकबर ने बीरबल को तलवार थमा दी और बोले, चलो बीरबल, पहले तुम ही कोशिश करो। बोलो, क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला? बीरबल ने तलवार पकड़ते ही मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, आज सुबह को छोड़कर। तलवार हंसी। है हां। पूरे दरबार में ठहाके लग गए। अकबर बोले, ये तो मजेदार है। चलो अब दरबारियों की बारी। अब एक एक करके दरबारी तलवार पकड़ने लगे और जवाब देने लगे। कोई कहता, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। तलवार हंसती। है हां। कोई कहता, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। तलवार फिर हंसती। हां। कुछ ही देर में दरबार में सबकी सच्चाई सामने आने लगी। पर तभी बीरबल ने देखा, एक दरबारी बोला, मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन तलवार फिर भी हंस दी। बीरबल को शक हुआ। वो तलवार को लेकर पीछे गए और ध्यान से देखा। तलवार के हत्थे में एक छोटा सा बटन था और अंदर एक खिलौने जैसी हंसी बजाने वाली डिवाइस छुपी थी। बीरबल बोले, हुजूर, ये तलवार नहीं, ये खिलौना है और साधु साधु नहीं, एक चालाक जादूगर है जो दरबार की हंसी उड़ाना चाहता था। साधु को बुलाया गया। बीरबल ने डिवाइस सबके सामने निकाली। साधु हक्का बक्का रह गया। अकबर बोले, हमारी दरबार की तलवारें हंसती नहीं, चुपचाप इंसाफ करती है। बीरबल बोले, और अगर तलवारें हंसने लगे तो दरबारियों को रोना आ जाएगा। पूरा दरबार फिर से ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने साधु को माफ किया, लेकिन बीरबल को इनाम दिया। झूठ की तलवार हमेशा हंसती है, पर बीरबल की अक्ल हमेशा